भारत की वंदे भारत ट्रेन ने दुनिया भर में तहलका मचाया है और इस ट्रेन को खरीदने के लिए कनाडा, चिली, मलेशिया समेत 12 से अधिक देशों ने रुचि दिखाई है। यह घटना यह साबित करती है कि भारत अब तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। एक समय था जब भारत को तकनीक, मिसाइलों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले भारत को रूस पर, रेलवे के लिए जापान पर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेरिका और रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत ने अपनी खुद की तकनीक से दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट विकसित किए हैं, जो अब 16 से अधिक देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों ने दुनिया के ताकतवर देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन, जो इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, वह अब भी ब्रह्मोस की गति के सामने कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने में सफलता हासिल की, जबकि 1980 के दशक में अमेरिका ने इसे देने से मना कर दिया था। अब भारत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत ही दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने जबरदस्त प्रगति की है और जल्द ही अपनी तकनीक से बिजली उत्पादन शुरू करने वाला है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ा कदम भारत ने रेलवे सेक्टर में उठाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमा ली है। इस ट्रेन को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब 12 से ज्यादा देशों जैसे कनाडा, चिली और मलेशिया ने इस ट्रेन को खरीदने की इच्छा जताई है और यह सौदा भारतीय रेलवे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय विज्ञानियों और इंजीनियरों को वह समर्थन दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस नारे के तहत भारत ने अपनी तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने रखा। वंदे भारत ट्रेन इसी अभियान का नतीजा है, जो भारतीय रेलवे के लिए गर्व का कारण बन चुकी है। वंदे भारत ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम कीमत है। जापान, अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी ट्रेनें इस श्रेणी में 200 से 240 करोड़ रुपए में तैयार कर रहे हैं, जबकि भारत ने इस ट्रेन को केवल 100 से 120 करोड़ रुपए में तैयार किया है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन की रफ्तार भी इसे खास बनाती है। जहां अन्य देशों की इसी श्रेणी की ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस ट्रेन का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यह गति पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन न केवल तेज है, बल्कि ऊर्जा की बचत करने वाली भी है। यह ट्रेन कम ऊर्जा खर्च करती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन का शोर भी बहुत कम होता है और यह विमान के मुकाबले 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलता है। इसकी डिजाइन भी बेहद खास है, क्योंकि इसे इस तरह से बनाया गया है कि दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो। इसका बॉडी डिजाइन इस तरह से किया गया है कि टक्कर के दौरान भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वंदे भारत ट्रेन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है, क्योंकि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। यह ट्रेन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आमतौर पर जापान और यूरोप जैसे देशों के पास अपनी ट्रेनें होती थीं, जो अन्य देशों को बेची जाती थीं, लेकिन अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। कनाडा, मलेशिया, चिली और अन्य देशों की रुचि इस ट्रेन में यह साबित करती है कि भारत अब न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के सामने अपनी ताकत भी दिखा रहा है। अगर यह सौदा सफल होता है,
तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा और भारतीय रेलवे के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।